सब्सक्राइब करें अपने इस चैनल को और बेल आइकन को दबा करके नोटिफिकेशन को ऑल पे करें और पाएं सारे वीडियोस के अपडेट्स को। हेलो माइनर्स, कैसे हैं आप लोग। आपके अपने यूट्यूब चैनल खनन ज्ञान पे आप लोग का फिर से स्वागत है। आशा करता हूँ आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। तो चलिए देर न करते हुए आज के अपने वीडियो को टॉपिक शुरू करते हैं। तो आज के हमारा टॉपिक ऑफ द वीडियो जो है अंडरग्राउंड सपोर्ट सिस्टम, और ये जो वीडियो है आपके रिक्वेस्ट पे बनाया गया वीडियो है। तो इस वीडियो को अच्छे से देख लें, जो भी कमी लगता है प्लीज़ कमेंट बॉक्स में मुझे बताएंगे, ठीक है। और इस वीडियो पे मैं सीरीज़ में डालूंगा क्योंकि ये टॉपिक बहुत ही बड़ा टॉपिक है। तो जितने भी टॉपिक इससे रिलेटेड होंगे मैं आपके साथ में डिस्कस करूँगा। तो आज की इस वीडियो में मैं आपके साथ में हम लोग डील करेंगे कि आखिर हम लोग सपोर्ट क्यों लगाते हैं, ठीक है, पहला पॉइंट है। उसके बाद डिफरेंट टाइप्स ऑफ सपोर्ट्स होते हैं, उनको मैं डिस्कस करूंगा। उसके बाद थ्योरी एंड प्रिंसिपल जो होते हैं डिफरेंट का इस वीडियो के सीरीज़ में आपके साथ में डिस्कस करूंगा। उसके बाद रिलेटेड रेगुलेशंस जो हैं जो इसके ऊपर बनाए गए हैं प्रोविजंस, वो भी आपके साथ में डिस्कस करूँगा। और लास्ट में जो है मैं आपके साथ में कुछ इंपॉर्टेंट MCQ हर वीडियो के साथ में डिस्कस करता चला जाऊँगा, ठीक है। जैसे कि इस वीडियो में मैं कुछ 5-6 क्वेश्चन जो आपके साथ में डिस्कस करूँगा, ठीक है। तो हमेशा की तरह आप लोग से रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें, और जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशन जो है आपको मिलते रहें, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग जानते हैं कि आखिर सपोर्ट हम लोग क्यों करते हैं, ठीक है, और कैसे करते हैं वो बाद में डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहला चीज़ है कि व्हेन वी माइन मिनरल फ्रॉम द अंडरग्राउंड माइंस, ठीक है, जब हम लोग खान से क्या करते हैं, डिफरेंट टाइप्स ऑफ मिनरल जो खान से निकालते हैं, वहाँ पे प्लेसेस क्या होता है, वैकेंट होता है। उससे पहले क्या होता है कि द प्लेसेस आर वैकेंट ड्यू टू द रिमूवल एंड और द मिनरल्स, ठीक है, एंड बिफोर वी डिस्टर्ब प्लेसेस इट सो बैलेंस, ठीक है। जैसे कि आप फिगर में देख सकते हो कि मान लीजिए एक ज़मीन के अंडरग्राउंड प्लेस पे एक प्लेस क्यूबिकल स्ट्रक्चर रखा हुआ, ठीक है, मतलब कि ये मिट्टी का टुकड़ा, ये रॉक है जो सभी तरफ से बैलेंस है, सभी तरफ से इक्वल फोर्सेस इसको क्या हो रहा है, मिल रहा है, ठीक है। ऊपर से नीचे से दाएं से बाएं से, मतलब हॉरिजॉन्टल वर्टिकल जितने फोर्सेस हम लोग देखेंगे तो टोटल 6 टाइप ऑफ फोर्सेस इसमें लग रहे हैं, ठीक है। तो ये सारे फोर्सेस इसको लग रहा है पर ये इक्वल है, इक्विलिब्रियम है, तो इस पर कोई इफेक्ट, कोई भी चेंजेस नहीं आएगा, ठीक है। पर जैसे ही हम लोग क्या करते हैं कि इसमें रिमूव कर देते हैं इस ब्लॉक को, जैसे कि पिलर को हम लोग तैयार करते हैं, गैलरीज को तैयार करते हैं, जिसके कारण से क्या होता है, प्लेस क्या होता है, वैकेंट हो जाता है, खाली हो जाता है, ठीक है। ये डिफरेंट फोर्सेस क्या होता है फिर से रीडिस्ट्रीब्यूट होता है, ठीक है, जिसके कारण से हम लोग उसको संभालने के लिए, उनका चेंजेस को रोकने के लिए क्या करते हैं, हम लोग सपोर्ट लगाते हैं, ठीक है। और इस चीज़ को समझने के पहले हम लोग को ये जो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फोर्सेस है उसके लिए हम लोग क्या करना होगा, प्रेशर आर्क थ्योरी को हम लोग क्या करना होगा, समझना अच्छी तरह से कि प्रेशर आर्क थ्योरी होता क्या है, ठीक है। तो उसका एक छोटा सा इंट्रोडक्शन मैं आपको आगे दे देता हूँ, ठीक है। उसके ऊपर जो ग्रेट एक्सप्लेनेशन जो है अच्छी तरह से एक्सप्लेन करके मैं आगे अगले वीडियो में नेक्स्ट वीडियो में आपके साथ में डिस्कस करूँगा, ठीक है। तो चलिए उसको देखते हैं। एक छोटा सा स्केच मैं आपके साथ में शेयर कर रहा हूँ क्योंकि ये देखिए, ये जो है प्रेशर आर्क थ्योरी को समझने के लिए बहुत ही जरूरी चीज़ है, ठीक है। क्योंकि जब भी, जैसे कि आप देख सको, मैंने ऊपर बताया कि जैसे हम लोग वर्किंग करते हैं अंडरग्राउंड वर्किंग में, बोर्ड एंड पिलर मेथड में खास करके, तो ये प्लेस जैसे यहाँ वैकेंट हुआ, ठीक है, यहाँ पे आप देख सकते हो कि ये प्लेस वैकेंट हुआ, और ये जो प्लेस जो था क्यूबिकल स्ट्रक्चर मैं ऊपर दिखा रहा था, इसी प्लेस को मैं दिखा रहा था, ठीक है। और इसी को जब हम लोग निकाल लेते हैं तो क्या होता है कि यहाँ पे फिर से जितना भी पहले से फोर्सेस जो काम कर रहे होते हैं फिर से रीडिस्ट्रीब्यूट होते हैं। जैसे कि आप यहाँ डिफरेंट लाइंस देख सकते हो, ठीक है। ये आपका जो वर्टिकल लाइन है ऊपर से नीचे की ओर देख रहे हो किस तरह से आर्क बना करके डिस्ट्रीब्यूट हो गया। ऊपर से हॉरिजॉन्टल लाइंस जो है, जब P2 फोर्सेस जो है वो भी क्या हो, डिस्ट्रीब्यूट हो रहे हैं, जिसके कारण से सैगिंग हो रहा है, यहाँ पर देख सकते हो। तो ये जो डोम बन रहा है या आर्क बन रहा है, इसी को हम लोग, इसी के कारण से इसका नाम जो पड़ा हुआ है प्रेशर आर्क थ्योरी, ठीक है। और इसको मैं अच्छी तरह से नेक्स्ट वीडियो में, अगला जो पार्ट होगा उसमें आपके साथ में डिस्कस करूँगा, क्योंकि बहुत ही इम्पॉर्टेंट है आपके डिप्लोमा के एग्ज़ाम्स के व्यू के लिए, ठीक है। तो मैं उसको अच्छे से डिस्कस कर लूँगा, ठीक है। तो यही जो कारण है हमारा क्या होता है, दैट्स वाई इट्स रिक्वायर्ड डिफरेंट टाइप्स ऑफ सपोर्ट फॉर द रूफ एंड द सम टाइम्स द साइड्स ऑफ द ऑल्सो, ठीक है। कभी कभी क्या होता है कि रूफ के लिए हम तो सपोर्ट करते हैं, जैसे कि हम लोग जानते हैं बहुत सारे कॉमन जो सपोर्ट है, जैसे रूफ बोल्ट हो गया, ठीक है, रूफ बोल्ट हो गया वगैरह हो गया, ये हमारे रूफ को सपोर्ट करते हैं, ठीक है। बट कभी कभी साइड से भी क्या होता है, ये सैगिंग होता है, ये स्वेल करता है, तो इसको सपोर्ट देने के लिए हम लोग क्या करते हैं, साइड को भी कभी सपोर्ट करते हैं। तो वो टाइप ऑफ जो सपोर्ट है वो मैं नेक्स्ट पार्ट में भी आपको सारे डिस्कस करूंगा, ठीक है। ये एक इंट्रो टाइप जो आपका है वीडियो बन रहा है, ठीक है, ताकि आपको बेसिक जो थिंग्स हैं सपोर्ट के बारे में पता चल जाए, ठीक है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं।
अब हम क्या है कि डिफरेंट टाइप्स ऑफ जो सपोर्ट्स होते हैं, क्लासिफिकेशन ऑफ सपोर्ट हम लोग देख लेते हैं, ठीक है। तो हम लोग बेसिकली 3 टाइप्स में हम लोग इसका क्या करते हैं, क्लासीफाई करते हैं। सबसे पहला जो क्लासिफिकेशन हम लोग करते हैं, जैसे टाइम पीरियड पे जो पिछले समय और अभी के समय में लेकर के हम लोग मॉडर्न एंड पुराने ज़माने जो पूर्वजों के ये से चला आ रहा है, उन सारे सपोर्ट्स को हम लोग पहले डिस्ट्रीब्यूट किए हैं, ठीक है। जैसे कि कन्वेंशनल सपोर्ट पहला जो है हमारा कन्वेंशनल जो पहले से चला आ रहा है, जैसे कि हम लोग जानते हैं कि कॉग टिम्बर हो गया, टिम्बर का कॉग जो होता हो गया, ये सारे सपोर्ट जो हो गए हम लोग लगाते थे, इसको कन्वेंशनल सपोर्ट बोलते हैं। तो पुराने समय से जो चला आ रहा है वो सारे सपोर्ट हो गए, ठीक है। और अभी का जो दूसरा जो इसका पार्ट है, दूसरा जो टाइप है वो है स्टील सपोर्ट और अ मॉडर्न टाइप ऑफ सपोर्ट, इसको हम लोग बोलते हैं। जो डिफरेंट टाइप ऑफ स्टील के बने जो सपोर्ट हम लोग प्रयोग करते हैं, जैसे कि हम लोग हो गया हमारा रूफ बोल्ट हो गया, डब्ल्यू प्लेट्स हो गया, कॉक हो गया, स्टील कॉक जो हमारा होता है वो हो गया। ये सारे सपोर्ट्स जितने टाइप्स हो गए, ये आपका हो गया क्या, स्टील सपोर्ट या फिर मॉडर्न टाइप ऑफ सपोर्ट हो गया, ठीक है। ये एक पहला पार्ट हो गया, क्लासिफिकेशन का हो गया, ठीक है। तो चलते हैं अगले क्लासिफिकेशन। हमारा जो अगला क्लासिफिकेशन जो है, ऑन द बेसिस ऑफ द एक्ट ऑफ द टाइम इट विल बी 2 टाइप्स, ठीक है। जैसे कि टाइम पीरियड पे, जैसे कम समय में अगर कोई सपोर्ट लगाना, कुछ समय के लिए लगाना होता है, और कुछ होता है कुछ लंबे समय के लिए हम लोग को सपोर्ट लगाना होता है, ठीक है। तो ये दोनों को बेसिस पे हम लोग क्या करते हैं, हम लोग इसको सपोर्ट को भी क्लासीफाई करते हैं। तो पहला जो होता है टेम्पोररी सपोर्ट यूज्ड फॉर द शॉर्ट टाइम पीरियड एंड ए क्विक सपोर्ट लाइक द टिम्बर। जैसे कि टिम्बर होता है, कभी कभी लॉन्ग समय के लिए भी टिम्बर प्रयोग करते हैं, कुछ कुछ शॉर्ट टाइम जैसे फेस में हमको लगाना होता है, ठीक है, गार्डर वगैरह हो गया, तो वो सब कुछ समय के लिए हम लोग लगाते हैं। तो ये होगा हमारा टेम्पोररी सपोर्ट, कुछ समय के लिए लगाने के लिए, ठीक है। उसके बाद दूसरा टाइप जो होता है परमानेंट सपोर्ट। परमानेंट सपोर्ट क्या होता है कि यूज्ड फॉर द लॉन्ग टाइम एंड पीरियड लाइक रूफ बोल्ट एंड कॉग एटीसी, ठीक है। मतलब ये जो होता है लॉन्ग पीरियड टाइम के लिए, मतलब जब तक माइंस होता है तब तक ये सपोर्ट हम लोग क्या लगा करके उसको छोड़ देते हैं, ठीक है। तो उसका एग्जांपल जो हम लोग जानते हैं रूफ बोल्ट होता है, और कॉग वगैरह जो होता है जो रूफ को जो अच्छी तरह से सपोर्ट करके होता है। और भी बहुत सारे सपोर्ट है, जैसे मुकुट सपोर्ट होता है, जैसे क्राउन सपोर्ट हम लोग इंग्लिश बोलते हैं, बहुत सारे टाइप्स ऑफ सपोर्ट होते हैं, ठीक है। तो ये आपका हो गया ऑन द बेसिस ऑफ द यूजिंग, मतलब टाइम पीरियड को लेकर कितने से कम समय के लिए या फिर लॉन्ग समय के लिए टर्म के लिए यूज करना हो, वो होगा, ठीक है। तो चलते हैं अगले क्लासिफिकेशन की ओर। हमारा जो अगला क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ द टाइम ऑफ द टेकिंग लोड इट इज अप टू 2 टाइप, ठीक है। जैसे कि टाइम ऑफ द टेकिंग लोड, मतलब किस तरह से लोड लेता है या फिर किस तरह से लगाया जाता है, वो एक्चुअली वो टाइम ऑफ टेकिंग नहीं, मतलब ये हो गया आपका किस तरह से लगाया जाता है वो हो गया, ठीक है। हाउ टू पुट, कैसे इसे लगाया जाता है वो चीज़ हो गया, ठीक है। तो इसके तरीके से ये होता है 2 तरह का होता है। पहला जो होता है आपका एक्टिव सपोर्ट, ठीक है, जैसे कि, और दूसरा होता है आपका पैसिव सपोर्ट, ठीक है। पहला ये एक्टिव सपोर्ट हो गया, दूसरा पैसिव सपोर्ट। तो एक्टिव सपोर्ट क्या होता है, छत में जो अंदर सपोर्ट किया जाता है, ठीक है, सब छत में अंदर जा करके जो सपोर्ट किया जाता है लगा करके, उसे हम लोग एक्टिव सपोर्ट करते हैं और या फिर एक्टिव सपोर्ट कहा जाता है, ठीक है। तो जैसे कि एग्जांपल दे रूफ बोल्ट हो गया और रूफ स्टिचिंग हो गया, ठीक है। जैसे कि हम लोग जानते हैं कि ये फिगर में आप देख सकते हैं कि ये छत के अंदर में जा करके लगा हुआ, ठीक है। रूफ बोल्ट होता है, हम लोग ड्रिल करते हैं एक होल बना करके, उसमें क्या सीमेंट कैप्सूल लगा करके, और या अगर वाटर प्लेसेस है तो हम लोग और डिफरेंट टाइप्स ऑफ कैप्सूल लगा करके उसमें हम लोग क्या रूफ बोल्ट लगा करके टाइट कर देते हैं, ठीक है। तो ये हो गया आपका क्या एक्टिव सपोर्ट में ये तुरंत लग जाता है, ये छत के अंदर जाकर के लगता है, इसलिए हम लोग इसको एक्टिव सपोर्ट करते हैं। दूसरा क्या होता है पैसिव सपोर्ट, छत को बाहर से सपोर्ट कर किया जाता है, उसे हम लोग पैसिव सपोर्ट करते हैं, ठीक है। पैसिव सपोर्ट का डेफिनेशन ये है, ठीक है, मतलब छत में अंदर नहीं लगता, वो बाहर से सपोर्ट किया जाता है। जैसे कि टिम्बर हो गया, कॉग हो गया, ठीक है, मुकुट हो गया, मुकुट या फिर क्राउन जो हो गया, ये सारे सपोर्ट क्या बाहर से सपोर्ट किया जाता है। ये इसी को हम लोग बोलते हैं क्या, पैसिव सपोर्ट, ठीक है। जैसे एग्जांपल आप देख सकते हैं, खूटा हो गया, क्रॉस बार हो गया और चौक हो गया, ठीक है। खूटा जो हम लोग टिम्बर सपोर्ट जो लगाते हैं, ये सारे चीज़, ठीक है। तो ये हमारा जो हुआ ऑन द बेसिस ऑफ द पुटिंग, मतलब लगाने के तरीके से हो गया, ठीक है। तो चलते आगे हम लोग कुछ इंपॉर्टेंट सपोर्ट्स को देख लेते हैं जो कि हमारे अभी के समय बहुत ही ज़्यादा फेमस सपोर्ट्स हैं, ठीक है। जैसे कि पहला जो है गार्डर, जो हमारे फेस में अक्सर लगाया जाता है तो कुछ समय के लिए। उसके बाद है आर्च होता है जो कि परमानेंट सपोर्ट्स है। उसके बाद है रूफ बोल्टिंग जो कि बहुत ही ज़्यादा फेमस है, जो कि हम लोग इसके बारे में बहुत अच्छी तरह से जानने की ज़रूरत होती है और इसके बारे में प्रोविज़न भी बहुत सारे हैं। उसके बाद में केबिन बोल्टिंग है, ठीक है। उसके बाद है रूफ स्टिचिंग, ठीक है, जो कि ख़राब चालों को हम लोग इस रूफ को वायर के लंबे मतलब कि मोटे मोटे रस्सों के द्वारा मतलब कि इसे बोल्टिंग करके टाइट कर देते हैं। उसके बाद है स्टील प्रॉप्स है, उसके बाद है स्टील चॉक, उसके बाद फ्रिक्शनल प्रॉप है, उसके बाद हाइड्रोलिक प्रॉप्स है और ये सील्ड सपोर्ट है, ठीक है। ये सारे सपोर्ट जो अभी हमारे समय में बहुत ही ज़्यादा फेमस है और प्रयोग में लाए जाते हैं, ठीक है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। ये छोटा सा इंट्रोडक्शन है थ्योरी ऑफ द प्रिंसिपल ऑफ द रूफ बोल्ट, ठीक है। रूफ बोल्ट इज़ वर्किंग ऑन द प्रिंसिपल 3 प्रिंसिपल, ठीक है। जैसे कि मैंने बताया कि रूफ बोल्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट है और इसके ऊपर बहुत ही ज़्यादा जानने की हम लोग की ज़रूरत होती है। तो ये छोटा सा इंट्रोडक्शन मैं आपको दे रहा हूँ कि जो रूफ बोल्ट होता है वो 3 थ्योरीज पे काम करता है, ठीक है। पहला जो है बीम थ्योरी, दूसरा जो है
सस्पेंशन थ्योरी और तीसरा जो है किंग थ्योरी पे काम करता है। ठीक है, तो ये तीनों थ्योरी को हमको जानना बहुत ही ज़रूरी है अच्छी तरह से। ठीक है, और भी सारे प्रोविजंस है, तो रूफ बोल्ट का मैं स्पेशली वीडियो बनाऊँगा इस जो टॉपिक के ऊपर में। अगला पार्ट जो बनेगा जो डिफरेंट पार्ट्स में, उसमें आपके साथ में बहुत अच्छी तरह से डिस्कस करूँगा। ठीक है, ये छोटा सा आपका इंट्रो मैं बता दें कि 3 प्रिंसिपल्स पे काम करता है रूफ बोल्ट हमारा। ठीक है, तो चलिए आगे। अभी के समय में जो रिक्वायर्ड प्रोविजंस है, जो हमारा रेगुलेशन अभी 2017 जो आया है, CMR 2017, उसके अंदर में कुछ प्रोविजंस है जो हमको जानना बहुत ही ज़रूरी है। ठीक है, तो वो प्रोविज़न जो सपोर्ट से रिलेटेड जो है मेनली वो मैं आपके साथ में डिस्कस कर रहा हूँ। पहला जो रेगुलेशंस है, रेगुलेशन नंबर 123 बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, जिसका नाम जो है स्टेटा कंट्रोल एंड मॉनिटरी प्लान है। ठीक है, स्कैम, इसका शॉर्ट फॉर्म ये रहा। ठीक है, और इससे रिलेटेड क्वेश्चन आ भी जाता है कभी कभी फुल फॉर्म लिखने के लिए, या फिर टिक आउट करने के लिए, सेलेक्ट करने के लिए, या फिर इसमें से कुछ एक वर्ड को उठा करके पूछ लिया जाता है कि एम का जो फुल फॉर्म क्या होता है वगैरह वगैरह। ठीक है, तो इसमें जैसे कि खास करके एम जो है, जिसका मॉनिटरिंग जो फुल फॉर्म होता है, इसको ध्यान में रखना है। ठीक है, उसका अगला जो रेगुलेशन हम लोग सेटिंग ऑफ सपोर्ट, मतलब सपोर्ट कैसे लगाते हैं, वो है रेगुलेशन 124। फिर उसके आगे जो एक और जो रेगुलेशन 125 विड्रॉल ऑफ सपोर्ट। ठीक है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट रेगुलेशन है सपोर्ट से रिलेटेड, क्योंकि जब डिक्लेयरिंग होती है तो सपोर्ट हमको कैसे निकालना है, इसको जानना भी बहुत ज़रूरी है। ठीक है, तो ये सारे अगर पार्ट्स के जो मैं डिस्क्रिप्शंस में अच्छे डिस्क्राइब करता हुआ अगला जो वीडियोस का पार्ट बनाऊंगा, उसमें आपको अच्छी तरह से डिस्क्राइब करता चला जाऊंगा। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अब जो आगे है, मैं कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके साथ में डिस्कस करूंगा, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। ठीक है, इस टॉपिक से रिलेटेड। तो 4 से 5 क्वेश्चंस मैं आपके साथ में डिस्कस करने वाला। तो पहला क्वेश्चन जो उसमें से है वो है आपका, रॉक आर कॉल्ड मैसिव व्हेन द बेडेड प्लेन्स आर अपार्ट। ठीक है, मतलब कि मैसिव रॉक कब बोला जाता है, तो उनका जो बेडेड प्लेन्स कितनी दूरी पर होता है। तो आपके ऑप्शन है मोर देन 1.2 मीटर, दूसरा जो है बिटवीन 75 mm टू 1.2 मीटर, तीसरा जो है सी जो है लेस देन 75 mm, और डी जो है नन। ठीक है, तो सबसे जो सही आंसर जो आपका है ऑप्शन ए जो है वो है मोर देन 1.2 मीटर होता है। ठीक है, तो आपको समझ में नहीं आ रहा हो कि मैं बोलना क्या चाह रहा हूँ, क्वेश्चन पूछना चाह रहा हूँ कि बेडिंग प्लेन्स क्या होता है। ठीक है, तो जब जैसे कि आपका जो रॉक्स होता है उसमें प्लेन्स बने होते हैं। ठीक है, तो इसका बेडिंग प्लेन्स जो क्रैक्स होते हैं, इसके बीच में जो डिस्टेंस होता है, इसी को पूछा जा रहा है कि अगर मैसिव होगा तो उसके बीच में जो डिस्टेंस होगा वो कितना होता है। ठीक है, ये 2 लाइन से बीच में। ठीक है, तो ये 3 तरह के होता है। ठीक है, पहला जो आपका होता है मैसिव, फिर दूसरा जो बेडेड होता है, और तीसरा जो होता है फ्लगी होता है। ठीक है, फ्लगी, तो ये मैसिव का कंडीशन है। ठीक है, मैसिव में होता है बेडेड के बीच में डिस्टेंस होता है, ये होता है, और बेडेड के बीच में जो होता है 75 mm से 1.25 होता है। ठीक है, और जो लेस देन 75 उसको फ्लैगी हम लोग बोलते हैं। ठीक है, तो आपको ये क्वेश्चन बहुत ही अच्छा लगा होगा हाँ जान करके। तो चलते आगे क्वेश्चन की ओर। हमारा जो अगला प्रश्न है वो है इमीडिएट रूफ आर ब्लैंक एबव द सीम। ठीक है, मतलब जो सीम होता है जब हम लोग काम कर रहे होते हैं। ठीक है, तो ये हमारा जो सीम है, जैसे कि मान लेते हैं ये सीम है, तो इसके जो रूफ है, इससे कितना ऊपर तक हम लोग इसको इमीडिएट रूफ बोलते हैं। मान लीजिए यहाँ से हम कटिंग करके निकाल चुके हैं यहाँ कोयला, तो ये जो है कितना दूर तक हम लोग इमीडिएट रूफ करते हैं, इसी को सपोर्ट करना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है, तो इसका जो दूरी कितनी मोटाई को तक माना जाता है, तो इसका आपका जो ऑप्शन है पहला ए 3 मीटर, बी 6 मीटर, सी 10 मीटर, डी नन। तो इसका सही उत्तर जो है इमीडिएट रूफ जो होता है 6 मीटर होता है। ठीक है, ऑप्शन बी आपका जो सही आंसर है। ठीक है, तो चलते अगले प्रश्न की ओर। हमारा जो अगला प्रश्न है इमीडिएट फ्लोर आर ब्लैंक बिलो द सीम। ठीक है, जैसे कि आपका जो इमीडिएट रूफ होता है उसी तरह से इमीडिएट फ्लोर भी होता है। ठीक है, जैसा कि मैंने ऊपर में आपको डिस्कस किया, ये कि आपका वर्किंग फेस है, यहाँ पे काम चल रहा है। ठीक है, तो इसका रूफ जो है उसको हम लोग इमीडिएट रूफ बोलते हैं, इसको नीचे जो बोला था इमीडिएट फ्लोर बोला जाता है। तो ये कितनी दूरी तक लिया जाता है इमीडिएट फ्लोर को, तो आपका ऑप्शन सेम है, ए 3 मीटर, बी 6 मीटर, सी 10 मीटर, डी नन। इसका सही उत्तर जो आपका है ऑप्शन ए। ठीक है, तो ये आपका सही उत्तर यही हो जाएगा, ऑप्शन ए। ठीक है, तो चलते अगले प्रश्न की ओर। हमारा जो अगला प्रश्न है सेटिंग ऑफ सपोर्ट रेगुलेशन नंबर कितना होता है। ठीक है, तो रेगुलेशन नंबर पूछा जा रहा है सेटिंग ऑफ सपोर्ट का। तो हम लोग मैंने जैसे आपके साथ में डिस्कस किया कि 123 जो होता है आपका स्कैम्प होता है, स्टेटा कंट्रोल एंड मॉनिटरिंग प्लान। दूसरा जो आपका 124 जो होता है सेटिंग ऑफ सपोर्ट होता है, और तीसरा जो होता है आपका विड्रॉल ऑफ सपोर्ट। तो आपका सही उत्तर जो हो जाएगा ऑप्शन बी 124, रेगुलेशन नंबर 124। ठीक है, तो चलते अगले प्रश्न की ओर। हमारा जो अगला प्रश्न और आखिरी प्रश्न है इस वीडियो का, जो रूफ बोल्टिंग की
तरह का सपोर्ट होता है, ठीक है। तो रूफ बोल्टिंग किस तरह का सपोर्ट होता है, तो मैंने अपने ऊपर में टाइप्स बताया था कि रूफ बोल्टिंग का जो सपोर्ट होता है ऑन द लगाने के तरीके से कि जिस तरह से लगा होता है वो होता है आपका एक्टिव सपोर्ट और पैसिव सपोर्ट। तो रूफ बोल्टिंग जो होता है आपका एक्टिव सपोर्ट होता है, ठीक है। तो आपका सही उत्तर जो हो जाएगा ऑप्शन ए एक्टिव सपोर्ट। तो आज के हमारे वीडियो में इतना ही। आशा करता हूँ ये सारे क्वेश्चंस और ये सारे टॉपिक जो आपको अच्छी तरह समझ में आ गए और बहुत ही अच्छे लगे होंगे। और आपको अगर अच्छे लगे तो प्लीज़ लाइक करें, और जिनको अच्छा ना लगे तो प्लीज़ डिसलाइक भी करें, ताकि ये मुझे लगे, पता चले कि मैं अच्छा वीडियो बना रहा हूँ आपके लिए कि नहीं, ठीक है। और जिनको अच्छा लगा हो और जिन्होंने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।